राघव एक प्रतिष्ठित शहर में रहने वाला युवक था जो हमेशा व्यस्त रहता था। उसका जीवन भागदौड़ से भरा था। सुबह जल्दी उठना, ट्रैफिक में फंसना, ऑफिस में लगातार काम का दबाव झेलना, फोन कॉल्स और मीटिंग्स के बीच खुद को खो देना। जब वह शाम को घर लौटता तब भी दिमाग चैन से बैठने नहीं देता था। टीवी, सोशल मीडिया और आने वाली अधूरी योजनाओं के विचार उसे कभी शांति से जीने ही नहीं देते थे। राघव को लगने लगा था कि यह दुनिया बहुत शोरगुल वाली है और इस शोर में उसकी आत्मा कहीं गुम हो रही है। एक दिन अत्यधिक थकान और बेचैनी के कारण राघव ने शहर से दूर एक आश्रम जाने का फैसला किया। यह आश्रम पहाड़ों के बीच स्थित था, जहां केवल प्रकृति की आवाजें सुनाई देती थी। बहती हवा, पक्षियों की चहचहाहट और बहते पानी की मधुर ध्वनि। आश्रम के मुख्य गुरु आचार्य विद्यानंद एक अनुभवी संत थे, जिनकी शांति और मुस्कान को देखकर ही मन हल्का हो जाता था। राघव ने अपने जीवन की परेशानियां उनके सामने रखी और पूछा, गुरुदेव, इस शोरगुल भरी दुनिया में मैं अपनी आंतरिक शांति कैसे पा सकता हूँ? गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या सिर्फ बाहरी शोर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर का शोर है। जब तक तुम अपने भीतर की बेचैनी को नहीं समझोगे, तब तक यह दुनिया तुम्हें शोरगुल से भरी लगेगी। एक मौन की शक्ति को समझो। गुरु जी ने राघव को एक दिन के पूर्ण मौन व्रत रखने को कहा। बिना किसी बातचीत, फोन, टीवी या किताब के उसे केवल अपने विचारों को देखने और समझने के लिए कहा गया। शुरुआत में राघव को यह असंभव लगा। उसके मन में लगातार विचार उमड़ रहे थे। कल ऑफिस में क्या होगा? मैं यह समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्या होगा अगर मैं यह ना करूं? लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह गहरी सांसें लेने लगा और प्राकृतिक ध्वनियों पर ध्यान देने लगा, उसका मन शांत होने लगा। सीख: जब भी जीवन में बहुत अधिक शोर महसूस हो, कुछ समय मौन रहकर खुद को समझने की कोशिश करें। अंदर की हलचल शांत होते ही बाहरी दुनिया भी शांत लगने लगती है। दो, ध्यान और सांसों का महत्व। अगले दिन गुरुजी ने राघव को ध्यान, मेडिटेशन करने को कहा। उन्होंने बताया कि ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बहने देना है। राघव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भी कोई विचार आता, वह उसे देखने देता और वापस अपनी सांसों पर लौट आता। कुछ दिनों की साधना के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग हल्का और शांत हो गया था। पहले जो बातें उसे परेशान करती थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही थी। सीख: अगर मन अशांत हो तो प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह आपके भीतर की हलचल को कम करेगा और आपको संतुलित बनाएगा। तीन, प्रकृति से जुड़ाव बनाओ। गुरुजी ने राघव को एक शाम आश्रम के पास स्थित झील के किनारे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जैसे यह झील शांत है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी स्थिर होना चाहिए। जब जल अशांत होता है तो हम उसमें अपनी परछाई नहीं देख सकते, लेकिन जब जल शांत होता है तो सब स्पष्ट दिखाई देता है। मन भी ऐसा ही है। राघव ने महसूस किया कि शहरी जीवन में हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। ऑफिस के केबिन, मोबाइल स्क्रीन और ट्रैफिक की चिल्लपों के बीच हम भूल गए हैं कि वास्तविक शांति प्रकृति में ही बसती है। जब उसने झील की लहरों को देखा, पहाड़ों को निहारा, तो उसे एक अजीब सा सुकून मिला। सीख: रोज कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। बगीचे में टहलें, सूर्योदय देखें या किसी झील या नदी के पास कुछ पल बैठें। इससे मन में शांति और संतुलन आता है। चार, भूत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में जी। राघव की सबसे बड़ी समस्या थी कि वह या तो अतीत की यादों में खोया रहता था या भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। गुरुजी ने उसे एक छोटे से प्रयोग के लिए कहा। एक गिलास में पानी भरो और उसे पूरी तरह से ध्यान से पकड़कर चलो। अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और गया तो पानी गिर जाएगा। राघव ने यह प्रयोग किया और महसूस किया कि जब वह पूरी तरह से केवल उस गिलास पर ध्यान दे रहा था, तब उसके दिमाग में कोई और विचार नहीं आ रहे थे। तब गुरु जी ने कहा, इसी तरह जीवन भी वर्तमान क्षण में जिया जाना चाहिए। जब तुम पूरी तरह से यहां और अभी में रहोगे, तभी तुम वास्तविक आनंद का अनुभव कर पाओ। सीख: बीते हुए कल को बदल नहीं सकते और आने वाला कल अनिश्चित है। इसलिए जीवन को पूर्ण रूप से वर्तमान में जीने की आदत डालें। पांच, सरलता और कृतज्ञता अपनाएं।
शहर में रहते हुए राघव ने हमेशा अधिक पाने की लालसा रखी थी। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, नई कार। लेकिन जब उसने आश्रम में रहने वाले संतों को देखा, जो साधारण भोजन और वस्त्रों में भी प्रसन्न थे, तब उसे समझ आया कि असली सुख संतोष में है। गुरुजी ने उसे एक कागज और कलम दी और कहा, हर दिन अपने जीवन की 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। इससे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास पहले से कितना कुछ है। सीख, जब हम अपनी जरूरतें कम कर देते हैं और जो हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, तब वास्तविक शांति मिलती है। अंतिम बोध, कुछ दिनों के इस आत्म अन्वेषण के बाद राघव जब वापस शहर लौटा तो वह वही व्यक्ति था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह शोरगुल से नहीं भागता था, बल्कि उसके भीतर एक स्थायी शांति आ चुकी थी। उसने अपने जीवन में मौन, ध्यान, प्रकृति, वर्तमान में जीना और कृतज्ञता को शामिल कर लिया था। अब उसके आसपास चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, उसका मन हमेशा शांत रहता था। शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। अगर हम अपने भीतर संतुलन बना लें, तो दुनिया का कोई भी शोर हमें परेशान नहीं कर सकता।